लो dispute resolution, बोलो बोलो। dispute resolution in organization, examining the effectiveness of legal arbitration methods, because in so many aspects they are not that much effective. They हम्म, don't ठीक है। तो work अभी as per जैसे our. फिलहाल क्या होता है कि whenever I say कि where do you like to do PhD and in what area you like to do PhD, तो जनरली हम लोग एकदम फ्रंट एंड पे बात करते हैं, जैसे तुम अभी बात कर रहे हो कि ये चीजें हैं। बट जब तुम PhD एक्चुअली करोगे तो यू विल हैव टू स्टार्ट विथ वेरी जीरो, मतलब बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा तुम्हें। तो व्हेन यू से कि हम जैसे मान लो तुमने क्या लास्ट क्या बताया, एक बताओ जरा सा कोई एक टॉपिक। Dispute resolution in organization हाँ, and their effectiveness. ठीक है। अब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अब यहाँ पे आपका फ्रंट एंड पे यहाँ पे रिसर्च करना है, यू हैव टू फाइंड द रिसर्च प्रॉब्लम और उसको आपको डेटा से या डिफरेंट रिसर्च मेथोडोलॉजी से उसको एक्सप्लोर करना है, एंड देन यू हैव टू रिपोर्ट इट आउट। ये तो आपका पीएचडी का काम हुआ एंड पे। लेकिन जब व्हेन यू गो टू द प्रोग्राम, यू हैव टू स्टार्ट विथ वेरी फर्स्ट वर्ड, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिस्प्यूट्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के डिस्प्यूट्स की हिस्ट्री क्या है, किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के डिस्प्यूट्स आते हैं। तो जब भी आप पीएचडी का ना, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ऊपर ऊपर से देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे रिसर्च कर रहा है। इट्स नॉट जस्ट दैट, आप वहां पे रिसर्च कर रहे हो बट यू आर गोइंग फ्रॉम वेरी मतलब होता है स्क्वायर वन या स्क्वायर जीरो से आप वहां तक पहले पहुंचना है आपको। But sir, that is the beauty of PhD, right? The depth यस, मैं of दैट्स व्हाई आई application एम work. टॉकिंग अबाउट इट कि यू शुड नेवर जस्ट थिंक इन टर्म्स ऑफ, मतलब जब आप अपना विल बना रहे हो, जब अपनी एक थॉट प्रोसेस बना रहे हो व्हाइल डूइंग पीएचडी, तो सी दोस ब्यूटी। ना कि एक रिसर्च का टॉपिक पे अगर आप पीएचडी सारा समझोगे कि पीएचडी पूरा एक रिसर्च का टॉपिक है, नहीं। पीएचडी इज अ बिल्डिंग ऑफ नॉलेज थ्रू रिसर्च। इससे पहले आप कैसे पढ़ रहे थे? आप इससे पहले पढ़ रहे थे, किसी ने आगे बता दिया कि बेटा ये लो, ये इसकी परिभाषा है, बेटा ये लो कि ये इसके ये रीजंस हैं। यू नेवर वेंट बिहाइंड दोज रीजंस ऑफ रीजंस। यहाँ पे अब क्या है कि यू विल बी क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, you will be will be finding or seeking proof of everything. If somebody has already done it, then you will accept that. You will check कि उसकी रिसर्च की क्रेडिबिलिटी क्या है, उसके रिसर्च का पैटर्न क्या है। अब उसने एक रिजल्ट दिया, you will be accepting it. If someone has not done it, you will be doing it by yourself. एंड दैट्स व्हाट रिसर्च इज। पुराने लिटरेचर को रिव्यू करना, जिसके थ्रू वी ट्राई टू नो how any particular fact, knowledge, theory has been given by any particular researcher, and in what way, what kind of research they did, how credible is that research, ये आप identify करोगे। ये in a way you will be able to accept it। जब आपको लगेगा कि हाँ सब ठीक है तो आप accept करोगे, then we'll go ahead। ऐसे जाते जाते there will be gaps कि अरे इस पे तो किसी ने बात नहीं किया, nobody has tried to prove this, nobody has tried to negate this। तो आप वहां पे वो गैप आपको आइडेंटिफाई होगा, उस गैप को आप फिल करना चाहोगे अपने रिसर्च से। तो ऐसे एक जर्नी सी चलती रहेगी। एंड मे बी व्हाट यू आर थिंकिंग राइट नाउ टू डू एज एन फ्रंटियर, फ्रंट पे आप क्या रिसर्च करना चाहोगे, हो सकता है इस जर्नी में वो चेंज भी हो जाए। ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जब हम अभी बात कर रहे हैं कि रिसर्च करना है हमें या रिसर्च में जाना है, तो हम एक सर्टेन एस्पेक्ट्स लेके भी चलते हैं कि समथिंग मिस्टेरिकल, नॉट मिस्टेरिकल, समथिंग विच इज अननोन टू द वर्ल्ड, समथिंग विच हैज नॉट बीन थॉट procedurally, something which actually matters but people are not realizing it। ऐसे सब भी टॉपिक्स को, थॉट प्रोसेस को दिमाग में रखते हुए चलना है। आपका रिसर्च मल्टी डायमेंशनल हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिंगल डायमेंशन में रिसर्च करें। आपका हो सकता है कि रिसर्च की जो थीसिस है वो सिंगल डायमेंशन में हो, बट जो 4 साल की पढ़ाई है दैट कैन बी वेरी मल्टी डायमेंशनल, बिकॉज यू विल बी गेटिंग इनपुट फ्रॉम ऑल द अदर फील्ड्स ऑल्सो। And even in those 4 years, you will find multiple windows of opportunity to explore many other subjects as well। क्यों? क्योंकि आपके पास ट्रेडिशनल सेंस में
होमवर्क नहीं मिला हुआ रहेगा। And if it is not there, then your mind is free to explore whatever you want. जैसे तुम लोग वो सीरियल वोरियल देखते होगे, बिग बैंग थ्योरी, तो उसमें शेल्डन कूपर है तो फिजिक्स का वो रिसर्चर, लेकिन उस सब चीज के बारे में पढ़ता है, झंडा कैसे बना, है ना, नदी कैसे आई। तो जब जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि भाई टाइम खाली है, लेट्स स्टार्ट, क्योंकि आपकी लर्निंग हैबिट इतनी प्यारी हो जाएगी, आपके समझने की जो तरीका है वो इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको कुछ भी समझना अच्छा लगेगा। तुम्हें पता है, मतलब जैसे अगर मैं तुम्हें बहुत सारे इंफॉर्मेशन केवल दे रहा हूँ कि तुम ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये रट लो, ये रट लो, तुमको बहुत काम आएगा, एक टाइम के बाद आप बोर हो जाओगे, वो लगेगा कि क्यों हम पढ़े। जैसे हिस्ट्री की बात करो, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो वी यूज टू स्टडी एज एन डेट्स, कि इसका पहले तो डायनेस्टी याद करो, कि अकबर का बाप कौन, बेटा कौन, ये कौन, वो कौन, फिर याद करो कि की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फिगर्स क्या थे, डेट्स क्या थे, ये किसने किया। जब मैं पढ़ाने लगा, जब मैं यहाँ पे कोचिंग वगैरह देने लगा, देन आई रियलाइज कि मतलब तब नहीं, और भी चीजें जब थोड़ा बहुत एक्सप्लोर हुआ, आई गॉट फ्री टाइम टू लर्न हिस्ट्री एज पर इट नीड, कि हाउ सोसाइटी एक्चुअली बिल्ड, और कैसे टाइम टाइम के इनोवेशंस जो है सोसाइटी को और इम्पावर करते हैं, कैसे मोबिलिटी का ग्रोथ सोसाइटी को और ज़्यादा डायनामिक्स बनाती है ना, कम्युनिकेशन की हिस्ट्री क्या है, थोड़ा बहुत रिसर्च ओरिएंटेशन, जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया, तो जब आप ऐसे पढ़ना शुरू करते हो ना, तो आपको वो लर्निंग की जो जर्नी है, वो जो गैप के बिना हम पढ़ते हैं एवरीथिंग ऑन रेशनल, तो आपको पढ़ना अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब पीएचडी में जाओगे तो ऑल 4 ईयर यू विल बी लर्निंग जस्ट वन थिंग विच यू हैव रिटन इन योर रिसर्च प्रपोजल। आपको हर चीज वैसे पढ़ने में आएगा। एंड मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं, हालांकि आई हैव नॉट डन पीएचडी, बट थोड़ा पीएचडी किया मैंने, 1.5 साल किया है, उसके कारण मुझे इतना अच्छा लगता है, बिकॉज इन दैट 1.5 ईयर आई ट्राइड टू लर्न अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन दैट वे विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। तो अब मैं जैसे कभी कोई पेपर पढ़ाता था बिजनेस स्कूल में, तो आई यूज टू टीच इन द सेम वे ओनली। जैसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ाना है, तो मैं उस मेथड से शुरू करूंगा जिसमें लोग क्या करते थे कि एक दो दो क्या करते थे कि दो यू टाइप कर्व और एक सिंगल वो व्हील पे डाल देते थे, और यू ऊपर ले जाते थे, फिर सिंगल ले जाते थे, उसका पैटर्न से वो लोग कम्युनिकेट करते थे जो माइल्स अवे लोग हैं। तो वहां से पढ़ना, फिर वो कौन सा होता है जिसमें हम लोग मूर्स लॉ, मूर्स कोड बोलते हैं ना, उसको यूज करते थे कि लाइट के मोर्स कोड से वी कैन एक्चुअली कम्युनिकेट। तो वो जो पढ़ने का तरीका होता है ना, दैट बिकम्स वेरी यूजफुल। अब मैं तुम बोलोगे कि अच्छा जान के ही क्या कर लोगे, ये इस क्या कर लोगे का मतलब क्या है कि वट एवर यू विल डू इन योर लाइफ, यू विल बी डूइंग इट दैट स्ट्रक्चर्ड, दैट कंक्रीट। ठीक है। तो इतनी सारी बातें तो हम लोग कर रहे हैं इन फेवर ऑफ पीएचडी। एक अगेंस्ट पीएचडी मैं तुम्हें बात बताता हूँ। ये नाम जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है केथ रूपर्ट मोरडॉक। ये आई डोंट थिंक ही इज अलाइव राइट नाउ, शायद लास्ट ईयर डेथ हुई है या जो भी। तो ये ब्रिटिश मीडिया मोगल हैं। इनसे पूछा गया कि आपने पीएचडी क्यों नहीं किया, तो व्हाट ही टोल्ड दैट, कि मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी टू लर्न मोर, बिकॉज जितना मैंने एमए तक सीखा है वही यूज नहीं कर पाता हूँ। तो हालांकि दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट यू यू विल यूजुअली फाइंड, जैसे कुछ दिनों पहले आपका एलॉन मस्क, उसने मजाक उड़ा दिया एमबीए वालों का कि एमबीए इज वेस्ट। कई बार लोग पीएचडी की मजाक उड़ाते हैं। ये क्या, ये एक तरह से इगोइस्ट स्टेटमेंट है, एंड थिंकिंग यू आर द ओनली परफेक्ट मॉडल विच एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, जिसको लोगों को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि कई बार मैं तुम्हें बताता हूँ, मेनी पीपल विदाउट डूइंग पीएचडी दे डू एवरीथिंग एज एन रिसर्चर। ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पीएचडी कर लो तभी रिसर्चर बन पाओगे, आपका एक बेसिक हैबिट भी डेवलप हो जाता है। अब वो आदमी पीएचडी को गाली करे तो ये गलत है, क्योंकि आपने जिस हैबिट का, आपका नेचुरल हैबिट है, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि एवरीबॉडी विल कम अप विद दैट हैबिट। अच्छा दूसरा, अब जैसे इलन मस्क है या कई सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे एस्टैब्लिश्ड अ सर्टेन कंपनी, और उसके बाद ये बोलें कि आपको एमबीए करने की जरूरत नहीं है टू डू गुड इन योर लाइफ, ये भी एक गलत स्टेटमेंट है। एंड दिस स्टेटमेंट एक्चुअली सोज कि आप डाइवर्सिटी में बिलीव ही नहीं करते। आपको लगता है सब आपके जैसे लोग हैं और सब बेवकूफ़ी कर रहे हैं, आपने स्मार्टनेस दिखाई।
है ना। जब जब कोई भी कोर्स, कोई भी स्टडी, कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है, ऐसे तो लोग कुछ भी बोलते हैं। ऐसे लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं है, या कुछ भी। तो आप ऐसे, ये जो इस तरह के जो लोग हैं, ये लोग कई बार एंटी पीएचडी और अगेंस्ट पीएचडी स्टेटमेंट देते हैं। बट दीज स्टेटमेंट्स आर वेरी सब्जेक्टिव, एंड पर्टिकुलर कुछ ना कुछ तो एजेंडा भी होता होगा उनका। आई डोंट नो व्हाई दे आर टेलिंग इट इन वेरी मच पब्लिक डोमेन पे, क्यों बोल देते हैं। बट ये है कि आप में से अगर कोई ऐसा है जिसको नॉलेज से लगाव नहीं है ना, फिलॉसफी से लगाव नहीं है, या फिर आप एक एक आपको टाइम मिले तो आप बर्बाद कर दोगे, तो उन लोगों को तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए पीएचडी में। बेटर है कि यू बी द स्लेव, आप कैपेबिलिटी अपना डेवलप करो, एंड बी इन अ कॉर्पोरेट सेटअप जहाँ पे आपको मैंडेटली वो कैपेबिलिटी पे आउट परफॉर्म करना पड़े, एंड यू गेट द रेगुलर फाइनेंशियल इनकम। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो, ऐसे इंडिविजुअल हो जो एक्सप्लोर करना चाहते हो, and I'm not saying just your topic, everything, है ना, you might get opportunity to explore many thing in related area, तो आपको पीएचडी में जाना चाहिए। सबसे बेस्ट पार्ट है कि आज के टाइम में इवन इन इंडियन सर्कमस्टांसेस यूनिवर्सिटीज आर रियलाइजिंग द नीड ऑफ गुड पीएचडीज, तभी वो अपने फेलोशिप्स को बढ़ा रहे हैं। अच्छा खासा अमाउंट फेलोशिप मिलता है, यू विल नॉट हैव टू पे एनी फी। और अगर आप टाइम नहीं बर्बाद करते हो तो इन 4 ईयर यू विल बी वेरी कैपेबल टू परफॉर्म मेनी रोल्स फॉर सोसाइटी इन मेनी अदर वे। ये हम ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, पीएचडी गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर। अब रही बात कि पीएचडी का जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ आपके लाइफ पे नहीं है। अगर आप देखो तो पीएचडी का इम्पैक्ट बिजनेस पे है। अभी कई सारे ऐसे रिसर्चर्स, लिविंग लेजेंड्स हैं, जिसके बारे में अगर तुम पढ़ोगे, जैसे माइकल पॉटर, कापलान, फिलिप कोटलर, मेनी सर्च रिसर्च रिसर्चर्स हैव एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड विद देयर रिसर्च, जिसके कारण बिजनेस जो है ट्रांसफॉर्म हो पाई। in recent times when the business environment is very dynamic, रिसर्च की जरूरत है, बिकॉज ऑल दोज प्रैक्टिसेस which we were following, all those knowledge that we were having in terms of management knowledge or business knowledge is not sufficient। तो अभी के टाइम में एक मैनेजमेंट का की रिसर्च का इम्पैक्ट बिजनेस पे ज्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यू विल बी इन दैट जोन। इकोनॉमी पे भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। तुम देखो मैनेजमेंट के पीएचडी, जितने भी मैनेजमेंट कॉलेज हैं, दे हैव स्टार्टेड ऑफरिंग पीएचडी इन इकोनॉमी एंड पॉलिसी, विच एक्चुअली इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब हम पॉलिसी या गवर्नेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, गवर्नेंस की बात करते हैं तो वी हैव ऑलवेज नेग्लेक्टेड द मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ इट। हम हमेशा पॉपुलेशन के फायदे की या इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, बट हम ये भूल जाते हैं कि वाइल इम्प्लीमेंटेशन, मैनेजमेंट कैन बी अ underlying philosophy in it. Management gives you accuracy, management gives you efficiency, management gives you flexibility in order to change any policy in between। तो इन सारे एस्पेक्ट्स के लिए आज हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू बी इन दैट कम्युनिटी विच इज रिसर्चिंग फॉर अपकमिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी, गवर्नमेंट, businesses and economy। So you have to be, or you can be the in that fraternity which will guide the society for the next change or evolution। और जो मेजर एरिया ऑफ रिसर्च है आपके आईएम्स में, वो पॉलिसी, स्ट्रेटजी, मार्केटिंग, फिनांस, ह्यूमन रिसोर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑपरेशंस, डिसीजन साइंसेज, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंसेज, ये सारे हैं। अब हमें करना क्या है कि आप लोगों को क्या करना है कि अब जहां जहां पे आप अप्लाई करना चाहते हो, जिस जिस आईएम्स में, आप वहां पे जाओ और उसके रिसर्च एरियाज पे देखो, उसके में लॉग इन करो और सी व्हाट आर द सब्जेक्टिव आंसर्स दे आर लुकिंग फॉर, एंड देन वी विल डिस्कस वन टू वन आप लोगों से अगली क्लासेस से कि आप क्या करना चाहते हो। तो एक आप, या इनफैक्ट आप अभी वेबसाइट पे ना जाओ, बेटर है कि आप क्या करो कि कोई पर्टिकुलर एरिया आइडेंटिफाई करके उसके बारे में खूब सारा यूट्यूब पे या गूगल सर्च करो
कि what people are doing in those research areas, what are their objectives, what are the gap they are trying to fulfill, और इन सब चीज को वो करके पता करके नेक्स्ट क्लास में आप हमसे मिलो, ठीक है? सर